मैं इंदुभूषण कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एस्पिरेंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, आज मैं आपके लिए एक सजेशंस लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको ये गाइड करने वाला हूँ कि अगर आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जूनियर टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप साइंटिफिक ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी टेक्निकल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उसमें आपकी सिलेक्शन ऑफ बुक्स। तो उन्हीं विषयों पर मैं ये पूरा वीडियो लेके आया हूँ। आपको बहुत पसंद आने वाला है, तो आप हमारे पूरे वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, मैं इसमें आपको क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले, अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हो, अगर आपने अपनी बीटेक अभी-अभी कंप्लीट की है या आपने बीटेक आपकी 2 या 3 साल या साल भर पहले पूरी हुई है और आपने किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लिया हुआ है या फिर अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, तो आपको हमेशा सिलेक्शन ऑफ बुक्स में कन्फ्यूजन रहती होंगी। शायद आपके कोचिंग टीचर ने कुछ बुक सजेस्ट किए हों, आपने ऑनलाइन सजेशंस पे कुछ बुक देखा हो, पर ये क्लियर कट कभी आइडिया नहीं हो पाता है कि हमें पढ़ना कहाँ से चाहिए। और जब तक आप अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए, क्वालिटी सिलेक्शन के लिए आपके लिए क्वालिटी बुक्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी बुक्स की सिलेक्शन होनी चाहिए, तैयारी की शुरुआत कैसे करें और फिर आपका टारगेट क्या है, ये सारे पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में डिफाइंड हो, तो मेरा ये यकीन नहीं, आप हमारी बात को माने, आपकी सफलता निश्चित है। तो आज मैं असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन, साइंटिफिक ऑफिसर मीन्स जितने भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें खासकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए कौन कौन सी बुक्स आपके प्रिपरेशन में मददगार हो सकती है, उनकी पूरी वीडियो मैं इसके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहला बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वो बुक का नाम है, आप हमारे देख रहे होंगे, उस बुक का नाम है ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। ऑथर हैं वीके मेहता एंड रोहित मेहता। इसमें 6500 से ज़्यादा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस दिए गए हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आपने अपनी तैयारी स्टार्ट की है या अगर आप अपनी तैयारी कर भी रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव बुक्स के लिए आप इस किताब को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो 6500 क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। आप बनाएंगे तो आपके कन्फ्यूजन्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपके जो थियोटिकल कॉन्सेप्ट है उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों को खासकर पहला जो बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, ये है ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय वीके मेहता। पब्लिकेशन है एस चांद। चलिए, मैं नेक्स्ट बुक पे आता हूँ कि नेक्स्ट बुक आपको कौन सी पढ़नी चाहिए। तो नेक्स्ट बुक मैंने आपके लिए सोचा है, वो है आपका एन इंटीग्रेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके ऑथर का नाम है जेबी गुप्ता और इसमें लगभग 15,000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं। इस बुक की खासियत क्या है कि इसमें आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन हो या गेट एग्जामिनेशंस हो या छोटे बड़े जितने भी टेक्निकल एग्जामिनेशंस होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उनके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे। एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है आपको सारे सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपने वो किताब प्रेफर करना है तो वो पढ़ सकते हो, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस किताब को भी अपनी तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी एक कंप्लीटनेस के साथ आपकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी देगा और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। चलिए, जो मैं अगली बुक्स आपको सजेस्ट करने वाला हूँ वो कौन सी बुक है, थोड़ा उसी में देखें आप। तीसरा बुक है, आप देखिए, तीसरा बुक है, इसमें मैंने आपके लिए 2 वॉल्यूम दिखाए। यूथ कंपटीशन टाइम्स। यूथ कंपटीशन टाइम्स एक पब्लिशर का नाम है। इसकी असिस्टेंट इंजीनियर की 2 किताबें आती हैं, असिस्टेंट इंजीनियर वॉल्यूम 1, असिस्टेंट इंजीनियर वॉल्यूम 2। जैसा कि आप हमें देख रहे होंगे, वॉल्यूम 1 में 15,660 क्वेश्चन है और वॉल्यूम 2 में भी 15,660 क्वेश्चन है। अगर दोनों को मिला लें तो अराउंड आपके पास 30-31 हज़ार क्वेश्चन हो जाते हैं।
और ये सारे प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर हो, यूपीपीसीएल हो, एसएससी जेई के एग्जामिनेशंस हो। तो अगर आपकी तैयारी या तो हो चुकी है या अगर आपने तैयारी प्रारंभ की है, तो आपको चैप्टर वाइज इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, लगा सकते हैं। और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक जो मैंने अब तक देखा है, आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होने वाला है। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियरिंग ग्रेड की एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एई वॉल्यूम 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 2 ज़रूर पढ़नी चाहिए। और प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ने से आपके कंपटीशन में होने के लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट सजेशन क्या लेके आया हूँ। ये अगर आप मान के चलो कि आपने असिस्टेंट इंजीनियर नहीं बनना है, आपने अगर किसी टेक्नीशियन की तैयारी करनी है, आपने अगर साइंटिफिक ऑफिसर बनना है, जूनियर टेक्नीशियन बनना है, तो उसके लिए आपको या जूनियर इंस्ट्रक्टर बनना है आईटीआई कॉलेज में, अगर आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, या आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो उन सब में आपके लिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियरिंग वॉल्यूम 1 है, ये भी यूथ पब्लिकेशन की किताब है। ये आपकी हेल्प में बहुत काम आने वाला है। इस किताब को आप देखिए, इसमें भी बहुत सारे कंपटीशन के पेपर दिए हुए हैं, मॉक पेपर्स भी हैं, 26,712 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और इसमें 266 सॉल्व पेपर भी हैं। तो आप इसको अपने प्रिपरेशन में यूज़ कीजिए, बहुत काम आने वाला है। और अगला जो बुक मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, ये है, इन्हीं की 2 वॉल्यूम आती है, जेई की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सॉल्यूशन है, जूनियर टेक्नीशियन ग्रेड के लिए, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए, लेक्चरर के लिए, साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, एसएससी जेई की प्रिपरेशन के लिए आप एई और जेई दोनों में से किसी एक को बुक को प्रीफर करें तो डेट विल बी ओके फॉर यू। आई थिंक आपके लिए जेई लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए जेई की बुक्स ही प्रेफर करनी चाहिए। और ये जो नई अराइवल्स हैं यूथ पब्लिकेशंस की, ये देख लीजिए, जो मैंने आपको पहले सजेस्ट किया। तो ये यूथ पब्लिकेशंस की किताबें आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं, ये आपको पढ़नी भी चाहिए। और इनके बियॉन्ड मैं आपसे फाइनली यही कहूँगा कि अगर आपने जितने किताब मैंने सजेस्ट किए हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी किताब मंगवानी हो, तो आप डायरेक्ट पब्लिशर को लिखिए, वहाँ से किताब मिल जाएंगी आपको। इसके बियॉन्ड आप किसी अदर बुक्स के साथ ना जाइए। या तो आप अलग अलग अगर सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो पावर सिस्टम के लिए आप सीएल वाधवा पढ़ सकते हैं, मशीन के लिए आप पीएस भिमरा की किताब पढ़ सकते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप पीएस भिमरा पढ़ सकते हैं। अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, तो आप बीएल थरेजा की किताबें पढ़ सकते हैं, डी राय चौधरी की किताबें पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग किताबों में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। तो इतने सारे झमेलों से बचने का एक ही उपाय है कि आप किसी एक किताब को प्रॉपर फॉलो करें, उनके क्वेश्चंस को 1, 2 नहीं 5 बार बनाएं, खूब अच्छी प्रैक्टिस करें, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, ये मेरा विश्वास नहीं यकीन है। चलिए, आप हमारे वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ और भी विषयों पे आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट्स के लिए किताब की आवश्यकता हो, तो आप वो भी हमें लिख सकते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।